नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। अव्यय या अविकारी शब्द के बारे में सीखेंगे। बच्चों, जिन शब्दों में लिंग, वचन या कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें ही अव्यय भी कहा जाता है। इस पाठ में आप जानेंगे कि अव्यय शब्द क्यों नहीं बदलते और ये वाक्य को कैसे स्पष्ट और सुंदर बनाते हैं। साथ ही हम अव्यय के 4 प्रकार सीखेंगे: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये शब्द कभी क्रिया की विशेषता बताते हैं। अध्याय 14। बिना विकार वाले शब्द, अविकारी शब्द। विकार मतलब जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय में 2 शब्दांशों से मिलकर बना है नहीं, वह खर्च होना, अर्थात जो खर्च ना हो वह अव्यय है। अव्यय शब्द वे हैं जो अपना रूप परिवर्तित नहीं करते। वैसे मतलब परिवर्तन से ही है। जो अपना रूप परिवर्तन नहीं करते वे अव्यय शब्द कहलाते हैं और उनको अविकारी शब्द भी कहा जाता है। वह जल्दी आएगा, सीमा जल्दी जाएगी, पिताजी जल्दी आएंगे। जल्दी कहीं भी चेंज नहीं हुआ, पुल्लिंग में भी नहीं हुआ, स्त्रीलिंग में भी नहीं हुआ, बहुवचन में भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है? जल्दी जो है वो अविकारी शब्द है। ऊपर दिए गए तीनों वाक्यों में रंगीन शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया, अतः यह अविकारी शब्द है। जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन या कारक के कारण परिवर्तित नहीं होते उनको अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्दों के प्रकार: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। क्रिया विशेषण हिंदी भाषा में जो क्रिया के होने के काल, स्थान, परिमाण तथा रीति संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो विशेषण होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो क्रिया विशेषण होते हैं वो क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब क्रिया की विशेषता बताने से तात्पर्य यह है कि क्रिया के होने का समय बताएं, क्रिया होने का स्थान बताएं, क्रिया होने का परिमाण बताएं, क्रिया होने की रीति बताएं, तो वे क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जैसे पिताजी आप घर कब आए? बेटा मैं आज यहीं रुकूंगा, कल आ जाऊंगा। कब आएंगे? माँ आप कहाँ जा रही हैं? बेटा मैं यहाँ हूँ, धीरे बोलो, दादी जी पूजा कर रही हैं। ऊपर दिए गए वाक्य में रंगीन छपे शब्द क्रिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि क्रिया कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, कितनी हुई। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। अब क्रिया विशेषण शब्द जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अभी हमने बताया था कि क्रिया के होने का समय बताएं, क्रिया के होने का जगह बताएं, स्थान बताएं, क्रिया के होने की रीति बताएं, क्रिया के होने का परिमाण बताएं। तो वे ही 4 प्रकार हैं क्रिया विशेषण के। कालवाचक जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के होने का समय का बोध होता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मीता प्रतिदिन व्यायाम करती है, नानी जी कभी कभी मंदिर जाती हैं, माँ परसों दिल्ली जाएगी, सदा सत्य बोलना चाहिए। इसमें जो शब्द हैं प्रतिदिन, कभी कभी, परसों, सदा, ये सब क्रिया के होने के काल की विशेषता बता रहे हैं, क्रिया के होने के समय के विषय में बता रहे हैं। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण शब्दों को पहचानने के लिए क्रिया से पहले कब का प्रश्न किया जाता है। और कुछ अन्य क्रिया विशेषण इस प्रकार हैं कालवाचक के: बाद में, तुरंत, पहले, रोज, प्रतिदिन, अभी, आज, कल, परसों, अब, तब, जब, कभी, हमेशा, सर्वदा, प्राय, अक्सर, प्रातः। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने का ढंग या रीति का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एलन जोर से गिर पड़ा, सदैव मीठा बोलो, खरगोश तेज दौड़ता है। तो ये क्रिया के होने की रीति बता रहे हैं कि क्रिया किस तरह से हो रही है, जोर से, मीठा, तेज, ये सब क्रिया के होने का तरीका बता रहे हैं, ढंग बता रहे हैं, इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्दों को पहचानने के लिए क्रिया के साथ कैसे का प्रश्न किया जाए। कुछ अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण: धड़ाधड़, सुखपूर्वक, झटपट, हंसते, धीरे, ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक, सहसा,
जल्दी जल्दी, अचानक, एकाएक, शीघ्रता से, जैसे जैसे, प्रेम पूर्वक, नियम पूर्वक, शांति पूर्वक, मुस्कुराकर, कठोरता से, प्यार से आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ज़्यादा मत खाओ, मतलब परिमाण, उनके मापतोल, कम बोलना चाहिए। जितना परिश्रम किया उतना फल मिला। ऊपर दिए गए वाक्यों में ज़्यादा, कम, जितना, उतना शब्दों से क्रिया की मात्रा का बोध होता है, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। फिर स्थानवाचक। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के होने के स्थान की जानकारी होती है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब दाईं ओर मुड़ जाओ, कचरा इधर उधर मत फेंको, बहुत से लोग बाहर जमा हैं, स्वामी अंदर है। दिए गए वाक्य में दाईं ओर, इधर उधर, बाहर, अंदर क्रिया के होने के स्थान की जानकारी दे रहे हैं, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्दों को पहचानने के लिए कहाँ का प्रश्न किया जाता है। कुछ स्थानवाचक क्रिया विशेषण इस प्रकार हैं: दाएं बाएं, अंदर बाहर, दूर पास, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, इधर उधर, जिधर, आगे पीछे, आस पास, सर्वत्र आदि। कुछ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द इस प्रकार हैं: खूब, पर्याप्त, केवल, जरा सा, बहुत कम, ज़्यादा, थोड़ा, अधिक, अत्यधिक, लगभग आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए कितना या कितनी का प्रश्न किया जाता है। क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर। जैसे कि आप जानते ही हैं, जो विशेषण होते हैं वह संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और जो क्रिया विशेषण होते हैं वो क्रिया की विशेषता बताते हैं। अभी सेंटेंस में देखिए, वाक्य में दिव्या अच्छा गाती है तो ये गाने की विशेषता बता रहा है, अच्छा शब्द, तो ये क्रिया विशेषण है। दिव्या अच्छी लड़की है, जो अच्छी शब्द है वो दिव्या की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए विशेषण है। संबंध बोधक। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। जैसे मेरे घर के सामने आम का पेड़ है, पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं, पेड़ के नीचे रंग बिरंगे फूल खिले हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में के सामने शब्द घर का संबंध पेड़ से जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार अन्य रंगीन शब्द अपने पास के संज्ञा शब्दों से संबंध जोड़ने का काम कर रहे हैं, अतः ये संबंध बोधक शब्द हैं। दिए गए कुछ संबंध बोधक शब्दों को जानिए और पढ़िए। के आगे, के सहारे, से बड़ा, के सामने, के बाहर, से छोटा, के बाद, के कारण, के अंदर, के पीछे, के समान, से पहले, के मारे, से बाद। संबंध बोधक शब्द प्राय के या से परसर्ग से शुरू होते हैं। कुछ अविकारी शब्दों का प्रयोग संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों की तरह होता है, जैसे पहले, पास, भीतर, बाहर आदि। इनको पहचानने के लिए ध्यान रखिए कि जब ये संज्ञा सर्वनाम के साथ हों तो संबंध बोधक होते हैं, जब ये क्रिया की विशेषता बताएं तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरे घर के सामने बैंक है, तो ये तो संबंध बोधक है क्योंकि दोनों में ही कोई क्रिया नहीं हो रही, स्थिति बताई जा रही है बस। सामने बैंक है, ये क्रिया विशेषण है। खिड़की से भीतर झांको, भीतर झांको। कंचन कमरे के बाहर खड़ी है, कंचन बाहर खड़ी है। संबंध बोधक शब्द से पहले विभक्ति चिन्ह के, से आदि आते हैं, जबकि क्रिया विशेषण शब्द बताते हैं कि क्रिया कब, कहाँ और कितनी हुई, कहाँ, कैसे और कितनी हुई। क्रिया विशेषण के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं आते, एक ये भी पहचान है। संबंध बोधक में के सामने, से भीतर, के बाहर, और इसमें कोई विभक्ति चिन्ह नहीं यूज हुआ। टीना मयंक से पहले आई, ये संबंध बोधक है। टीना पहले आई, ये क्रिया विशेषण है। संबंध बोधक शब्द वाक्य में आए संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त तो अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जोड़ता है। संबंध बोधक की एक ये भी पहचान होती है। समुच्चय बोधक। दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्य को जोड़ने वाले अविकारी शब्दों को संबंध समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मुझे आज पढ़ना है क्योंकि कल मेरी परीक्षा है, तो दो हो गए एक तरह से वाक्यांश, मुझे आज पढ़ना है, कल मेरी परीक्षा है, इनको किसने जोड़ा, क्योंकि में, तो ये हो गया समुच्चय बोधक। ईशिका और टीना ने गीत सुनाया, ईशिका और टीना दोनों के बीच में आया और, समुच्चय बोधक। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द क्रमशः दो शब्दों
दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इस प्रकार के शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जोड़ने का काम करने के कारण इनको योजक भी कहते हैं। कुछ समुच्चय बोधक अवयव इस प्रकार है: वरना, एवं, अथवा, अन्यथा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, की, इसलिए, या, यदि, तो, ताकि, अतः, अगर, मगर आदि। जैसे एलन परेशान है क्योंकि वह बेरोजगार है, दो वाक्यों को जोड़ना। राजन स्वामी और स्नेहा सहपाठी हैं, दो शब्दों को जोड़ना। नवीन का भाई और रेखा का भाई दोस्त हैं, दो वाक्यांशों को जोड़ना। अभय विस्मय बोधक वे अव्यय जो हर्ष, प्रसन्नता, घृणा, शोक, आश्चर्य आदि भाव को प्रकट करते हैं, विस्मय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे उफ कितनी गर्मी है, वाह क्या जलेबी है, छी कितनी बदबू है। ऊपर दिए गए वाक्यों में उफ, वाह, छी आदि शब्द क्रमशः प्रसन्नता, घृणा व पीड़ा आदि भावों को प्रकट कर रहे हैं। ये विस्मय बोधक शब्द हैं। विस्मय बोधक का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है। विस्मय बोधक अव्यय शब्दों के कुछ उदाहरण को पढ़िए व समझिए। संबोधन सूचक ओ, अरे, सुनो आदि। विस्मय सूचक ओहो, हरे राम, अरे राम, प्रभो, अरे, क्या आदि। हर्ष सूचक आहा, वाह वाह, जय, शाबाश, धन्य धन्य आदि। शोक सूचक मतलब दुख, हाय, ओह, आ, हा हा, हाय, उफ, बाप रे, त्राही त्राही। घृणा सूचक छी, छी छी, दिक, दूर, अरे, हट आदि। इनमें सब में विस्मय सूचक चिन्ह भी लगता है। निपात जो शब्द वाक्य में किसी पद के बाद जुड़कर उसे बल प्रदान करते हैं, वाक्य में किसी पद के बाद जुड़कर उसे बल प्रदान करते हैं, तो ऐसे शब्दों को निपात कहा जाता है। जैसे यह दौड़ राजम ही जीतेगा, एलन भी अच्छा गाता है, तो ही और भी दोनों निपात हैं। ऊपर दिए गए वाक्य में सभी रंगीन शब्द भी और ही सभी रंगीन शब्द भी और ही वाक्य के साथ आए हैं। ये उन्हें बल दे रहे हैं, जिसके कारण वाक्य के अर्थ में बदलाव आ गया है। कुछ निपात शब्द इस प्रकार हैं: तक, मात्र, तो भी, ही, केवल। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। इनका रूप कभी परिवर्तित नहीं होता। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। संबंध बोधक शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द से जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक या योजक दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं। विस्मयादि बोधक मनोभाव को प्रकट करने वाले शब्दों को कहते हैं।